क्यों निशाने पर है गौतम गंभीर की कोचिंग? आज बात करेंगे टीम इंडिया के गर्त में जाने के 7 रीजंस के बारे में। न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में 0-3 से हार, फिर ऑस्ट्रेलिया में 1-3 से शर्मनाक हार और अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू मैदान पर हारने के बाद गौतम गंभीर पे निशाने साधे जा रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद राहुल द्रविड़ ने टीम इंडिया के हेड कोच की पोजीशन से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद काफी मंथन के बाद पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर को भारतीय टीम का नया हेड कोच बनाया गया। गौतम गंभीर के मुख्य कोच बनने के बाद यह माना जा रहा था कि उनका आक्रामक रवैया और जीतने की मानसिकता से टीम को नई दिशा मिलेगी। मगर पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में 0-3 से हार, फिर ऑस्ट्रेलिया में 1-3 से शर्मनाक हार और अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू मैदान पर हार ने उनके प्रदर्शन पे कई सवाल खड़े कर दिए हैं। भारतीय टीम हर विभाग से नाकाम रही। घर में टेस्ट मैच जीतने में टीम इंडिया के पसीने छूट रहे हैं। 7 प्रमुख कारण जो गंभीर की कोचिंग पर सवाल खड़े कर रहे हैं, आइए आज आपको बताते हैं। बल्लेबाजों का निराशाजनक प्रदर्शन। बल्लेबाजी हमेशा से टीम इंडिया की सबसे बड़ी ताकत रही है। इस सेंचुरी की शुरुआत में सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा, विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे जैसे बल्लेबाज टीम की रीढ़ रहे हैं। मगर इन बल्लेबाजों के संन्यास के बाद अब शीर्ष क्रम भी लगातार असफल रहा है। इसके अलावा मिडिल ऑर्डर भी दबाव में टूट रहा है। हालत यह है कि फ्लैट पिच पर भी रन बनाना मुश्किल होता जा रहा है और यह तकनीकी कमजोरियों के साथ साथ मानसिकता की भी कमी पे उजागर कर रही है। आपको बता दें, इंग्लैंड दौरे पर लॉर्ड्स टेस्ट में टीम इंडिया 193 रन का टारगेट हासिल नहीं कर पाई। साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता टेस्ट में भारतीय टीम 124 रन के स्कोर का पीछा करते हुए 93 रन पे सिमट गई थी। गेंदबाजी में भी नहीं दिख रही धार। गौतम गंभीर की कोचिंग के शुरुआती दौर में तेज और स्पिन दोनों विभाग अपेक्षाओं पर खड़े नहीं उतरे। शुरुआती ओवरों में विकेट न मिलने, उसके अलावा गेंदबाजों का एकजुट प्रदर्शन नहीं करना टीम की हार का बड़ा कारण बन चुका है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में अकेले जसप्रीत बुमराह पर टीम निर्भर करती हुई दिखाई दे रही थी। इंग्लैंड दौरे पर हालांकि सिराज और आकाशदीप ने प्रभावित करा था, जिससे टीम ने सीरीज को 2-2 की बराबरी पे खत्म करा। इसके अलावा हमारे स्पिनर्स ने भी वह धारा नहीं दिखाई जो उनको दिखानी चाहिए थी, जो पिछले कई दशक में हमारी सबसे बड़ी ताकत भी रही है। लगातार बदलाव पड़ रहा है महंगा। गंभीर की रणनीति में बैटिंग ऑर्डर में लगातार बदलाव सबसे ज्यादा चर्चा में है। हर मैच में अलग प्लेइंग 11 और नए कॉम्बिनेशंस ट्राई करना टीम के तालमेल को बिगाड़ रहा है। चेतेश्वर पुजारा के नंबर 3 से हटने के बाद इस नंबर पर कई नए बल्लेबाजों को मौका दिया गया, पर इंग्लैंड सीरीज में साई सुदर्शन को मौका दिया गया मगर वे प्रभाव नहीं छोड़ सके। कोलकाता टेस्ट में वॉशिंगटन सुंदर को नंबर 3 पर आजमाया गया था। अब एक बार फिर सुदर्शन को गुवाहाटी में नंबर 3 पर मौका दिया गया। इसके अलावा कोलकाता टेस्ट में टीम ने 4 स्पिनर्स को मौका दिया, जो टीम इंडिया के लिए भारी पड़ा। लगातार बदलाव के बाद खिलाड़ी अपनी भूमिका को लेकर के कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं और ये असुरक्षा उनके प्रदर्शन में झलक रही है और ये बदलाव अब टीम को भारी पड़ने लगा है। खिलाड़ियों का एटीट्यूड। टीम इंडिया के प्रदर्शन की सबसे बड़ी चिंता खिलाड़ियों का एटीट्यूड है। खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज में भी बदलाव नजर आ रहा है। आपको बताएं, विराट कोहली जैसे खिलाड़ी जब टीम में ऊर्जा लाते थे, वैसी ऊर्जा और जुनून अब टीम में नहीं दिख रहा, जो पहले हर मैच में साफ झलक भी आता था। खिलाड़ियों का गलत शॉट सिलेक्शन, बार बार एक ही गलती दोहराना और फील्डिंग में हो रही मिस्टेक्स ये बताती हैं कि प्लेयर्स मानसिक रूप से अभी तैयार नहीं हो रहे हैं। खेल के प्रति उनका जुनून भी कम होता जा रहा है। बदलाव के दौर से गुजर रही टीम इंडिया की हार का एक और बड़ा पहलू यह है कि भारतीय टीम ट्रांजिशनल फेज से गुजर रही है। रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविचंद्रन अश्विन ने संन्यास ले लिया है और कुछ दिग्गज खिलाड़ी अपने करियर के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। वहीं युवा खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुद को स्थापित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हालांकि इस बदलाव को संतुलित तरीके से मैनेज करने की जिम्मेदारी कोचिंग स्टाफ की है, जो सही से होता प्रतीत नहीं हो रहा। सही प्लानिंग और स्थिरता की कमी
टीम को प्रभावित कर रही है। कोचिंग स्टाफ पर सवाल। गौतम गंभीर के साथ आए नए कोचिंग स्टाफ के फैसलों पर भी सवाल उठने लगे हैं। टीम की तैयारी, नेट सेक्शन की योजना, प्लेइंग 11 के चयन और रणनीति में कई खामियां सामने आई। आपको पता है बल्लेबाजी की कोच पर भी सवाल उठाए गए हैं। अभिषेक नायर को बल्लेबाजी कोच से हटाने के बाद सुधांशु कोटक को यह जिम्मेदारी दी गई थी, मगर वह भी असर नहीं छोड़ पाए। सबसे पहले बल्लेबाजी हाल के दिनों में हमारी हार की बड़ी वजह बनी है। कोलकाता टेस्ट में, साउथ अफ्रीका के खिलाफ या गुवाहाटी टेस्ट की पहली पारी में भी हमारी बल्लेबाजी फ्लॉप रही। इसी समय मैच के दौरान लिए गए गलत फैसले कोचिंग स्टाफ की क्षमता पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। हेड कोच गौतम गंभीर के एटीट्यूड पर भी सवाल। गौतम गंभीर की छवि एक सख्त और आक्रामक कोच की रही है। हमने आपको शुरुआत में भी ये बताया। क्रिकेट एक्सपर्ट्स का मानना है कि उनका ये एटीट्यूड टीम पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, लेकिन कई लोगों की राय यह भी है कि युवा खिलाड़ी उनके रवैये के दबाव में खेल रहे हैं। इसके अलावा हार के बाद भी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना भी गंभीर की अब आदत बनती आ रही है। गंभीर की कथनी और कहनी में जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा है। पिछले साल न्यूजीलैंड सीरीज से पहले चेन्नई में गंभीर ने कहा था कि हम एक ऐसी टीम चाहते हैं जो एक दिन में 400 रन बनाए तथा 2 दिन तक बल्लेबाजी करे और मैच ड्रॉ करा सके। ये कहीं से नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं रहा। कोलकाता में जहां पिच की भारी आलोचना हुई, वहीं उन्होंने पिच का बचाव भी किया। तो ये थे वो 7 बड़े कारण जिनकी वजह से गंभीर के ऊपर भी सवाल उठ रहा है और टीम की हार का जिम्मेदार उन्हें बताया जा रहा है। तमाम ऐसे क्रिकेट से जुड़े वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए क्रिकेट कंट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग।